हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज आपसे बात हो रही है 2 दिन के बाद। एक्चुअली जिब्रान के बहुत ही करीबी बचपन के फ्रेंड भाई, उनकी अचानक की डेथ हो गई। और वेडनेसडे को ही तबीयत ख़राब हुई थी, हॉस्पिटलाइज हो गए तो पता चला कि डेंगू हो गया है। और रात में जिब्रान को फ्राइडे को पता चला। फ्राइडे को भी जिब्रान के बचपन के फ्रेंड के अब्बू की डेथ हो गई थी, तो जिब्रान वहाँ गए, आए तो पता चला कि उनके फ्रेंड की भी काफ़ी तबीयत ख़राब है। तो खैर हम फ्राइडे को ही मैं मम्मी के घर से वापस आई हूँ 2-3 दिन रुक कर। तो रात में फिर मैसेज आया कि वेंटिलेटर पे चले गए। मतलब अचानक ही किडनी लिवर सब चीज़ों ने फंक्शन करना छोड़ दिया था ना। तो बस फिर वो रात भी ऐसे ही गुजरी। मैंने बहुत दुआएं करी कि अल्लाह ताला ठीक कर दे। उसके बाद सैटरडे को हम नीचे अपार्टमेंट में मिलाद थी तो वहाँ चले गए थे, तो वहीं पर ही ख़बर आई कि उनकी डेथ हो गई है। और बस फिर उसके बाद से वो कैफियत रही है ना 2 दिन की, मैं बता नहीं सकती। बहुत ही अजीब हालत रही है, क्योंकि मैं जब से जिब्रान को जानती हूँ तभी से जानती हूँ। बचपन के फ्रेंड हैं, ज़िक्र सुना हुआ था बहुत पहले भी, और फिर देखा है। साथ ही बात हमारे अपार्टमेंट में ही रहते थे। 3 छोटे छोटे बच्चे हैं और हमसे आई थिंक 2 साल पहले शादी हुई होगी। तो बस वो ऐसी कैफ़ियत थी जिब्रान की भी। बस मैं क्या बताऊँ क्या कैफ़ियत थी। जब मेरी ऐसी थी, मुझे तो पूरी रात नींद नहीं आई है जिस रात डेथ हुई है। मतलब कि जिब्रान वहाँ से आए हैं, एजी सेंटर चले गए थे, फिर वहाँ से आए हैं और पूरी रात मुझे सुबह के 4-5-6 बज गए। मैं आंखें बंद कर रही हूँ कि शक्ल मेरी ना आँखों में आ रही है। मतलब बस यकीन ही नहीं आ रहा कि क्या हुआ है। और जवान मौत और सडन जो डेथ्स होती हैं उनका यकीन नहीं आता। मरना तो खैर सबने है, हमने भी है, ज़िंदगी भर ज़िंदा किसी को नहीं रहना। लेकिन बस क्या करें। मैं तो ये सोच रही हूँ कि हमारी इतनी बुरी कैफियत है, कुछ अच्छा नहीं लगा, किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा। जब मिलाद में नीचे पता चला तो मिलाद में भी दिल नहीं लग रहा था। तो उनके घर वालों की क्या हालत होगी। बस दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला उसको जन्नत फिरदौस में जगह दे, उनके घर वालों को सब्र दे। बस ये सारे क्लिप्स मेरी रिकॉर्डेड थी, अम्मी के घर की क्लिप्स हैं। मैं यहाँ पर आलू टिक्की चाट बना रही थी, तो उसके लिए सबसे पहले मैंने चटनी बनाई थी। तो चटनी में हरा धनिया, टमाटर और कुटी मिर्च, लहसुन, नमक ये सब डाल के मैंने ब्लेंड कर लिया था। और यहाँ पर आलूओं को बॉईल किया हुआ था। और यहाँ पर अनारदाना है, ज़ीरा है, पिसा हुआ धनिया है, मिर्चें हैं, नमक और चाट मसाला। ये सब आप अपने अकॉर्डिंग के टेस्ट ऐड कर लें। और यहाँ पर मैंने प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च चॉप करके रख ली थी। और ये कॉर्नफ्लावर मेरा 2 से 3 टेबल स्पून है। और दही को भी मैंने सुकराल डाल के थोड़ी सी विस्क कर ली थी। और सारी चीज़ें मैंने रख ली थी ताकि मुझे बनाने में आसानी हो। और ये इमली की चटनी रेडीमेड यूज़ की थी मैंने। बस यहाँ आलूओं को मैश कर रही हूँ, और मोटा मोटा सा, मतलब बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना, क्योंकि वैसे ही आलू जो हैं वो अच्छे नहीं आ रहे हैं अभी ना, बहुत ही सौगी सौगी से हो जा रहे हैं। तो खैर यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने ऐड करके मिक्स करा। यहाँ पर कॉर्नफ्लावर ऐड करा, चावल का आटा भी आप ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर थोड़े से मैंने बॉल्स बना लिए थे कि मुझे वड़ा पाव बनाना था, नेक्स्ट डे सिस्टर को आना था, लेकिन वो नहीं आई। तो वो अभी तक फ्रीज़ ही हुए हुए हैं। पता नहीं इन आलूओं का क्या हाल होगा, बनेंगे भी कि नहीं। और यहाँ पर बस मैं प्लेटिंग कर रही थी। और ये मैंने लंच में बनाया था। मैं उठी थोड़ा लेट थी अम्मी के घर, फिर मैंने ब्रेकफास्ट नहीं करा। मैंने कहा यही बनाऊँगी तो मैं भी यही खा लूँगी, एक आलू का। और यहाँ पर मैं जिब्रान के लिए बना रही थी कि जिब्रान लंच में यही खा लेंगे, वरना अगर लंच करते तो फिर ये बिल्कुल भी शाम में नहीं खाते। तो यहाँ पर मैंने दही को हल्की सी चीनी सुकराली ऐड करके ना फेंट ली थी। और साथ में मैंने चटनी ऊपर से डाली है, दही डाली है, कुटी मिर्च, चाट मसाला और प्याज, अनार, ऊपर ये इमली की चटनी रेडीमेड। तो ये सब चीज़ें ऑप्शनल होती हैं, आपका जो आपको अच्छा लगता है वो सब ऐड कर सकते हैं। आप सीओ भी ऐड कर सकते हैं, जो सेव होती है ना वो भी ऐड कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको पसंद है, आप ऊपर से ऐड करें। यहाँ पर जो ये चना चाट पापड़ी होती है वो भी मैंने ऐड कर ली थी, और प्याज चॉप करके ऐड कर दी थी। और बस ये रेडी हो गई थी और बहुत मज़े की बनी थी। इतना शोर हंगामा है। आप यही फिर कपड़े ख़राब करते थे, कपड़े में ना गिरा दीजिए, कपड़े में ना गिरा दीजिए। मुझे लग रहा है दुबले हो रहे हैं, खाना नहीं मिल रहा आपको। ये बात तो सही। ये बात तो सही है। देखते हैं क्या टेस्ट आता है।
पहला एक्सपीरियंस आलू टिक्की चाट का। लंच में बनाया मैंने ये आपके लिए। क्या लग रहा Awesome. है सच में? खा ले लो। मैं अपना अलग से मैंने कम ऑयल में कबाब सेका है ना, उसका बनाऊँगी। मज़े की चीज़ बन गई ना। ये इंडियन है, पता है आपको? इंडियन रेसिपी आलू टिक्की चाट हमारे यहाँ कब खाई जाती है। और यहाँ मैं अपने लिए रख के गई थी कम ऑयल में, और आप देख सकते हैं ये जल गया था। तो मैंने कहा चलो हम तो खा ही लेंगे ऐसे ही। तो खैर मैंने यहाँ पर अपनी दही ऐड करी, चटनी और सारी चीज़ें मैंने अपनी ऐड करी, और बाकी में बहुत ही डिफरेंट सा टेस्ट था, क्योंकि ये सारी जो है वो इंडियन रेसिपीज़ हैं, इंडियन रेसिपी है ये वाली। और वड़ा पाव ये सब जैसे कि इंडिया में ज़्यादातर खाई जाती हैं, यहाँ पर कुछ रेस्टोरेंट अब खुल गए हैं जहाँ ये सब चीज़ें अब मिल जाती हैं। तो वड़ा पाव का भी मेरा बड़ा मूड था, लेकिन वो मैं फ्राइडे को सिस्टर नहीं आई थी मेरी, और फिर मैं घर आ गई थी। सैटरडे को संडे रही हैं, लेकिन मैं नहीं आ सकी क्योंकि एक दिन मिलाद था और नेक्स्ट डे जिब्रान गए हुए थे इंतकाल में। और फिर उसके बाद रात में जिब्रान के मामू की भी तबीयत काफ़ी ख़राब है, तो हम वहाँ चले गए थे उन्हें देखने संडे को। तो अम्मी के घर मेरा चक्कर ही नहीं लगा 2 दिन। फिर सिस्टर मेरी चली गई। और ये भी सब लास्ट वीक का है क्लिप। मैं सिस्टर के साथ गई थी, बल्कि ये फ्राइडे का ही क्लिप है। तो सिस्टर के साथ गई थी मैं मार्केट, को थोड़ा सामान लेना था। तो मुझे कुछ नहीं लेना था, लेकिन फिर होता है ना कि देखकर मुझे दिल करा कि मैं फिर पापड़ शापड़ बड़े दिन हो गए, तो मैंने वो ले लिया। और ये और खुले सामान की ना बात अलग होती है, इनकी शॉपिंग का भी एक अलग मज़ा है, चाहे आप मार्ट से करें और या आप खुली इससे करें, खुली जो चीज़ें मिलती हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो बस इसलिए फिर मैंने ले लिया। और यहाँ पर थोड़ी सी क्रॉकरी लेनी थी सिस्टर को, और मैंने ये कढ़ाई उठाई थी। जब उठा ली और मैं पेमेंट करने लगी तो मुझे याद आया कि मेरे पास एक न्यू कढ़ाई रखी हुई है, मतलब लोहे की। तो वो मैंने कहा कि ना छोड़ो, फिर नहीं लेते हैं। और बस घर आ गई थी तो एक दुकान वहाँ लगी थी और एक दुकान मैंने लगा ली यहाँ पर। मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ जो चीज़ें लेकर आई हूँ। अच्छा, एक पैकेट सेवइयों का इसमें मेरा था, मैंने भी ले ली सेवइयाँ, जबकि मेरी पहले पैकेट में एक थोड़ी सी रखी हुई हैं। और ये ज़ाफ़रान एसेंस बेस्ट है बिरयानी के लिए, केवड़ा एसेंस लोग यूज़ करते हैं, और अब मैं ज़ाफ़रान एसेंस यूज़ करने लगी हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और ये मैं लेकर आई थी मिर्चें, अम्मी के ख़त्म हो रही थी और मैंने सिस्टर से कही लाजमी लेनी है। ये किडनी बीन्स मैंने ली थी थोड़ी सी, क्योंकि मेरी तबीयत जो है ना ट्यूसडे को सिस्टर के घर गई थी, वहाँ तबीयत ख़राब हुई थी, मेरी सर में दर्द स्टार्ट हुआ था, पूरा वीक मेरे सर में दर्द रहा है। तो जबरान को था नज़र उतारो, तो फिर मैं ले आई थी। वैसे तो मैं दुआओं से उतारती हूँ, दुआएं पढ़ती हूँ, लेकिन मैंने कहा चलो मिर्चें उससे भी उतार लेते ना। और ये पापड़ आप देख सकते हैं खुले खुले, और मैं उसे कह रही थी ये बहुत सारे, तो कहने कि भाई इससे कम नहीं मिल सकता, अब आधा पाव में क्या होता है मैंने कहा तो ये भी बहुत सारे, मैं तो खाती नहीं। और ये मुझे बड़े क्यूट से लगे थे, अल्फ़ाबेट्स के थे ये पापड़ ना, तो ये मैंने ले लिया। और बस जी, आज का व्लॉग इतना ही सा था। बस मैं यही सोच रही थी, और जिब्रान से भी यही कह रही थी मैं कि देखें हम तो पता नहीं आगे की कितनी प्लानिंग्स करते हैं ना, 10-10 साल 5-5 साल हमें ये करना है, ऐसे करना है। और देखिए यहाँ पर कितनी सी ज़िंदगी है हमारी, 1 मिनट का 1 सेकंड का नहीं पता। सब मतलब किसी को यकीन ही नहीं आ रहा। मतलब नीचे जितने भी लोग जिब्रान से मिल रहे हैं सब यही, मतलब मैं कितने दिन हो गए हैं, मैं 2 ही दिन ही हुए हैं, बल परसों डेथ हुई है रात में। और बस जब जिब्रान जा रहे हैं आके ये सब बोल रहे हैं, किसी को यकीन नहीं आ रहा, किसी को यकीन नहीं आ रहा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, आपके माइंड से नहीं निकलती, रहती हैं, थोड़ा टाइम लेती हैं। मैं सोच रही हूँ अल्लाह हमारे माइंड से नहीं निकल रहा, वाइफ का क्या हाल होगा, बच्चों का क्या हाल होगा, सब घर वालों की क्या कैफियत होगी हम नहीं समझ सकते, उनके वाले साहब की, बहनों की, भाइयों की। बस अल्लाह ताला उनको सब्र दे, आमीन सुम्मा आमीन। इस लॉस की तो कोई भरपाई नहीं है, लेकिन फिर भी हम यही दुआ कर सकते हैं अल्लाह ताला से। बस जी, अब मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।